हर गुजरते समय के साथ विशाल यहां पर जो तस्वीरें आ रही है वो डरावनी तस्वीरें और ये बता रही है कि अमेरिका का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और जिस तरह से घेराबंदी की हुई है यानी कि पूरी तरह से अमेरिका की सेना जो है वो लोडेड है, तैयार है हर उस मारक हथियार के साथ जो ईरान में रेजिम चेंज के एंड गेम को हासिल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ईरान में रिजीम चेंज एक इस वक्त सबसे बड़ा कह सकते हैं कि मुद्दा रहा है अमेरिका और इजराइल के लिए। अप्रत्यक्ष तौर पर कोशिश ये रही है कि ईरान में रिजीम चेंज हो और आज जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि निशाना खामनेई थे। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं चंदन, थोड़ी देर पहले इजराइल में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है और एक हेल्पलाइन नंबर भारतीय नागरिकों के लिए यहां पर जारी किया गया है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि इजरायली सरकार और अथॉरिटीज की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जाए उसका पालन किया जाए, शेल्टर्स के नजदीक रहें, गैर जरूरी सभी यात्राएं बंद की जाए, ना की जाए और यह भी कहा गया है कि लगातार लोकल चैनल्स को मॉनिटर करते रहें, लोकल अपडेट्स को मॉनिटर करते रहें और किसी भी आपात स्थिति में इमरजेंसी नंबर यहां पर जारी किया है इजराइल में भारतीय दूतावास ने +972 5475207111। एक बार दोबारा हम वो नंबर बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे भारतीय हमें एयरपोर्ट पर भी नजर आए जो कि अब अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किया गया है +972 5475207111। यह हेल्पलाइन नंबर इंडियन एम्बेसी के द्वारा जारी किया गया है तल अवीव में कि जो भी भारतीय यहां पर हैं वो किसी भी आपात स्थिति में इन नंबर्स का प्रयोग कर सकते हैं और उनसे यह अपील की गई सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचा जाए। भारतीय दूतावास ने भी इजराइल में जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है चंदन की बहुत जल्द इस हमले का रूप बड़ा हो सकता है, यह फुल फ्लैश युद्ध हो सकता है। भले इसे पिन पॉइंट हमला कहा जा रहा हो इजराइल की तरफ से, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। खामनेई इसका निशाना थे। खामनेई के हालात अभी कैसे हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, वो कहां पर थे हमले के वक्त, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन ईरान अगर पलटवार करता है तो इस युद्ध का एक व्यापक ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है विशाल आपने उठाया कि क्या ईरान पलटवार करेगा। सिन्हा साहब, क्या ईरान पलटवार करके इस वक्त मौका देगा जबकि अमेरिका पूरी तरह से घेराबंदी करके बैठा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है कि रेजिम चेंज उसका अंतिम लक्ष्य है और इसके लिए सारे हथियार उसके पास इकट्ठा हैं। और पिछले साल जो 12 दिनों की लड़ाई हुई थी, 12 डेज वॉर हुई थी, उसके मुकाबले इस बार इजराइल भी प्रिपेयर्ड है और खास तौर पर अमेरिका वहां उनके घर में पहुंचा हुआ है। देखिए सही है, यदि मॉरल डिफीट ईरान नहीं कुछ करता है तो उसकी मॉरल डिफीट होगी। तो जो इतने दिनों से इसको कहते हैं एक वॉरफेयर के अंदर में कोहर्सिव तरीके से, जिसमें मिलिट्री भी शामिल है और डिप्लोमेसी भी शामिल, तो वो उनकी एक बहुत बड़ी जीत होगी, एक मॉरल विक्ट्री होगी यदि इस नहीं करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इनको करना पड़ेगा अनटिल अनलेस यदि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं या उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी IRGC इनकेपेबल हो गया है। जिस तरह से अटैक आई है, बताया जा रहा है 30 डायरेक्शनल क्रूज मिसाइल की अटैक है और एक मल्टी डायरेक्शनल है, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये अब कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि दिस इज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इन मल्टी डायरेक्शनल है और उन्होंने ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूडा कहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूडा उन्होंने इजराइल के ऊपर में लगा रखा है क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी मिली है, खास करके जो USSR जेरल्ड फोर्ड वहां पर है, तो वो वहां इस विसिनिटी में रहने के कारण उनके पास बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है। और सर लड़ाकू विमानों की कतार, माफी चाहूंगा सर, लड़ाकू विमानों की कतार, एक तस्वीर आई है जिसमें बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान तैयार नजर आ रहे हैं और किसी भी वक्त इन हमलों को और नए लेवल पर एस्केलेट कर सकते हैं। एक के बाद एक तस्वीरें आ रही है ईरान में धमाके की, साथ साथ मिसाइल जो क्रूज अटैक किया गया है, क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है, वो भी हवा में इराक के आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। और इन सब के बीच तस्वीरें आई, देखिए किस तरह से अमेरिका के जो लड़ाकू विमान है वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। कैसी जबरदस्त यहां पर तैयारी अमेरिका की दिख रही है। पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच जो घमासान हुआ था तब अमेरिका इतना प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन तब भी B-52 बॉम्बर से अटैक करके इस युद्ध को खत्म किया गया था। लेकिन अब यहां जो तस्वीरें हैं ये दिख रही हैं कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, अपने युद्धपोतों को तो भेज करके समंदर की घेराबंदी की हुई है, साथ ही साथ अमेरिकन बेसिस पर जो लड़ाकू विमान है, F सीरीज के जो लड़ाकू विमान है वो पूरी तरह तैयार है। और अगर ये विमान जब अगर ईरान के ऊपर सीधे जाकर अटैक करते हैं तो और नए लेवल पर एस्केलेशन पहुंच जाएगी। इजराइल ने
ईरान पर हमला कर दिया है। विशाल, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के लड़ाकू विमान इकट्ठा हैं और ये पूरी घेराबंदी कहीं ना कहीं ईरान के टॉप लीडरशिप को यहां हटाने के लिए है। और जैसा कि आपने अहम सवाल उठाया था, अब ईरान के अगले कदम पर सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल, देखिए सबकी नजरें ईरान के पलटवार पर टिकी होंगी। क्या ईरान पलटवार करता है या नहीं करता है? हालांकि अगर हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जब बीते समय ये तनाव इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का बढ़ा था, तो उस समय ईरान ने इजराइल के कई इलाकों पर हमला किया था, कई जगहों पर मिसाइल से हमला किया था। हालांकि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, उसने कई मिसाइलों को खत्म किया था, वो हमला सफल नहीं हो पाया था। लेकिन ईरान की कई मिसाइलें सफल भी रही थी, इजराइल के तमाम इलाकों में जाकर गिरी भी थी। और पिछली बार हमने देखा था इजराइल के प्रधानमंत्री के निवास के पास तक एक मिसाइल पहुंचने की खबर थी। लेकिन अब इस बार ईरान किस तरह से पलटवार कर रहा है, इस पर नजरें बनी होंगी, क्योंकि फिलहाल अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर यह हमला किया है। तेहरान के कई इलाकों में यह हमला किया गया है मिसाइल से। खामनेई इस हमले का निशाना थे। शुरुआती जानकारी ये सामने आ रही है और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जो बातचीत की कोशिश थी ईरान और अमेरिका के बीच में, तमाम पश्चिम एशिया के देश इसकी मध्यस्थता कर रहे थे, खासतौर पर ओमान के विदेश मंत्री